Good afternoon, students. वेलकम टू आवर ऑनलाइन क्लासेस। आज हम आपका जो दूसरा चैप्टर है द सुनामी उसके बारे में पढ़ेंगे। सुनामी, यहाँ पर जो टी है वो प्रोनाउंसिएशन के समय साइलेंट रहेगा। सुनामी, इसका प्रोनाउंसिएशन सुनामी होगा। टी आपको प्रोनाउंस नहीं करना है। तो सुनामी क्या है आप सभी को थोड़ा बहुत पता ही होगा कि एक नेचुरल डिज़ास्टर है जिससे कि आम ओडियारे जदि कहवा प्राकृतिक विपर्यय जो थी कि इन दिस सो मेनी पीपल लॉस्ट देयर लाइफ, सो मेनी वेल्थ लॉस्ट एंड सो मेनी पीपल डाई इन दिस डिज़ास्टर। यहाँ पर दिया गया है कि अंडमान निकोबार का जो आइलैंड है इंडिया का, उसका पिक्चर दिया गया है और यहाँ पर कुछ सेंटेंसेस हैं नंबर 1 से लेकर नंबर 6 तक, जिसको आपको जो सेंटेंस करेक्ट हैं उनको तो कुछ नहीं करना है, जो इनकरेक्ट हैं उनको करेक्ट करके लिखना है। ये आपको खुद करना है। देखो, ये अंडमान और निकोबार आइलैंड का पिक्चर दिया गया है। नॉर्थ अंडमान, मिडिल अंडमान, लोअर अंडमान, पोर्ट ब्लेयर, अंडमान सी, लिटिल अंडमान और निकोबार, कार निकोबार, इंडियन ओशन, निकोबार आइलैंड्स, तरासा, नैनकोरी, काचल, लिटिल निकोबार, ग्रेट निकोबार। अभी हम चैप्टर शुरू करेंगे। ए सुनामी इज़ ए वेरी लार्ज एंड पावरफुल वेव caused by earthquakes under the sea. On 26 December 2004, a tsunami hit Thailand and parts of India such as the Andaman and Nicobar Islands and the Tamil Nadu coast. Here are some stories of courage and survival. तो सुनामी क्या है? ये एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वेव होता है जिसको हम तरंग बोलते हैं, जो कि सी के अंडर जो अर्थ है वहाँ पर अर्थक्वेक होने की वजह से होती है। और 26 दिसंबर 2004 को क्या हुआ था कि सुनामी आई थी थाईलैंड और इंडिया के ऐसे कुछ पार्ट्स में, जैसे कि अंडमान और निकोबार आइलैंड्स में और तमिलनाडु के कोस्ट में भी। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऐसे कुछ स्टोरीज़ जो कि करेज और सर्वाइवल पर ऊपर हैं। करेज मतलब बहुत ही ज़्यादा साहस और सर्वाइवल का मतलब वो लोग कैसे बचे, इतनी बड़ी सुनामी में भी उन्होंने अपनी जान कैसे बचाई, उसके बारे में हम देखेंगे। डिड एनिमल्स सेंस दैट ए सुनामी वॉज कमिंग? यहाँ पर क्वेश्चन है कि क्या एनिमल्स लोगों को पहले से ही पता चल जाता है कि कोई सुनामी आने वाली है? सम स्टोरीज सजेस्ट दैट दे डिड। यहाँ पर ऐसे कुछ स्टोरीज़ हैं जिससे कि हमें पता चलेगा कि हाँ, सच में एनिमल्स लोगों को पता चल जाता है कि सुनामी आने वाली है। These stories are all from the Andaman and Nicobar archipelago. Archipelago का मतलब होता है a group of many islands and the surrounding sea. बहुत सारे आइलैंड्स का ग्रुप होता है और उसके आगे उसके चारों तरफ जो सी होता है उसको आर्कीपेलागो बोला जाता है। Ignatius was the manager of a cooperative society in Kachal. So ये मैनेजर का नाम है, जो काचल के कोऑपरेटिव सोसाइटी का था। His wife woke him up at 6 AM because she felt an earthquake. So उसकी वाइफ ने क्या किया? उसकी वाइफ ने उसको सुबह 6 बजे उठाया क्योंकि वहाँ पर एक अर्थक्वेक उसने फील किया। अर्थक्वेक रो ओडिया तो समझते जानती वो भूमिकंप। Ignatius carefully took his television set off its table and put it down on the ground so that it would not fall and break. तो इग्नेशियस ने क्या किया कि उसका जो टेबल था, टेलीविज़न वहाँ पर रखा हुआ था टेबल के ऊपर, उसको उसने नीचे रख दिया जिससे कि वो ना गिरे ना टूटे। Then the family rushed out of the house. घर से वो फैमिली दौड़ के वहाँ से भाग गए। When the tremor stopped, tremor मतलब a slight shake, अर्थ ट्रेमर्स, बहुत ही ज़ोरों से, बहुत ही धीरे से जब शेकिंग होती है उसे ट्रेमर बोला जाता है।
दे सॉ द सी राइजिंग, द ट्रेमर्स हो रहे थे, उन्होंने देखा कि सी फूल रही है, समंदर फूल रहा है। इन द chaos एंड कन्फ्यूज़न, chaos मतलब कंप्लीट डिसऑर्डर और कन्फ्यूज़न। देखो यहाँ पर कैसे प्रोनाउंस भी करना है, लिखा गया है chaos। तो कंप्लीट डिसऑर्डर और कन्फ्यूज़न मतलब इधर उधर सारे हो रखे थे, कोई भी शांत नहीं था। टू ऑफ हिज चिल्ड्रन कॉट होल्ड ऑफ द हैंड्स ऑफ देयर मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर एंड रॉस्ट इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो हड़बड़ी में डर के क्या किया, उसके दो चिल्ड्रन ने उसकी ऑफ देयर मदर्स फादर एंड मदर्स ब्रदर, तो उसके दो चिल्ड्रन थे, उनकी माँ के फादर यानी कि ग्रैंडफादर और अंकल, मदर्स ब्रदर यानी कि अंकल, उनके हाथ पकड़े और दूसरे डायरेक्शन में वो लोग दौड़ते हुए चले गए। ही नेवर सॉ देम अगेन, सो इग्नेशियस ने उनको फिर कभी नहीं देखा। हिज वाइफ वाज ऑल्सो स्वेप्ट अवे, उसकी वाइफ को भी वो लहर ले गई। ओनली द 3 अदर चिल्ड्रन हु केम विथ हिम वर सेव्ड, और जो 3 चिल्ड्रन थे वही सिर्फ बच पाए जो कि उसके साथ थे। संजीव वॉज ए पोलिसमैन सर्विंग इन द काचाल आइलैंड ऑफ द निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। सो काचाल आइलैंड में काम कर रहा था, एक पोलिसमैन था जो कि संजीव था उसका नाम। He somehow managed to save himself and his wife and his baby daughter from the waves. But then he heard cries for help from the wife of John, the guest house cook. So संजीव ने किसी भी तरह करके खुद को, अपने बच्चे की और वाइफ की लाइफ बचा लिया था। लेकिन उसने क्या सुना कि हेल्प के लिए रो रहे थे जो जॉन की वाइफ थी। जॉन कौन था? जो है गेस्ट हाउस का कुक था। संजीव जम्प्ड इनटू द वाटर टू रेस्क्यू हर, उसको बचाने के लिए पानी में कूद गया संजीव। बट दे वर बोथ स्वेप्ट अवे, तो संजीव और वो जॉन की जो वाइफ थी दोनों ही पानी में बह गए। 13-year-old मेघना was swept away along with her parents and 77 other people. जो 13 साल की मेघना थी वो भी बह गई अपने पेरेंट्स के साथ, और दूसरे 77 people भी। She spent 2 days floating in the sea holding onto a wooden door. सो मेघना ने क्या किया, वो 2 दिन तक सी में फ्लोटिंग कर रही थी। फ्लोटिंग मतलब पानी में ऐसे तैर रही थी एक वुडन डोर को पकड़ के। 11 times she saw रिलीफ हेलीकॉप्टर्स ओवर हेड, उसने 11 बार जो रिलीफ के बचाने के लिए हेलीकॉप्टर्स आते हैं उनको देखा। बट दे डिड नॉट सी हर, लेकिन उन्होंने उसको नहीं देखा। शी वॉज ब्रॉट टू द शोर बाय ए वेव, उन तरंगों की वजह से ही वो समंदर के किनारे आई। एंड वॉज फाउंड वॉकिंग ऑन द सी शोर इन ए डेज, डेज मतलब शॉक, कन्फ्यूज़न, वो डर गई थी, शॉक हो गई थी, और वहाँ पर उसको चलते हुए लोगों ने देखा। Almas Javed was 10 years old. She was a student of Carmel Convent in Port Blair, where her father had a petrol farm. Almas Javed एक 10 साल का बच्चा है जो कि कॉन्वेंट स्कूल का एक स्टूडेंट है और उसके पापा का पेट्रोल पंप है। Her mother Rahila's home was in Nancowry Island. उसकी मॉम का घर कहाँ है? नैनकोरी आइलैंड में है। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, फैमिली वहाँ पर क्यों गई थी? क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए गई थी नैनकोरी आइलैंड में। व्हेन द ट्रेमर्स केम अर्ली इन द मॉर्निंग द फैमिली वाज स्लीपिंग, जब वो स्लाइड अर्थक्वेक आ रहे थे तभी क्या हो रहा था कि फैमिली के मेंबर्स सो रहे थे सब। Alma's father saw the sea water recede. Recede मतलब move back from where it was. जहाँ पर पानी होता है उससे थोड़े पीछे चली गई थी पानी, समुंदर का पानी। He understood that the water would come rushing back with great force. उसको पापा को पता चल गया, उनको समझ में आ गया कि बहुत ज़ोरों से, बहुत ही ज़्यादा ताकत लगाकर समंदर की पानी बहुत ज़ोरों से आगे आएगी। He woke up everyone and tried to rush them to a safer place.
सबको उठाया उन्होंने और एक अच्छी सेफ जगह पर उनको लेने के लिए गए, लेकर जाना ही वाले थे। As they ran, her grandfather was hit on the head by something and he fell down. तो क्या हुआ कि उसी वक्त उसके ग्रैंडफादर के सर पर चोट लग गई और वो गिर गए। Her father rose to help him. Then came the first giant wave that swept both them away. तब उसी वक्त उसके फादर को और ग्रैंडफादर को एक तरंग आके उनको बहा के ले गई। Alma's mother and aunt stood clinging to the leaves of a coconut tree, calling out to her. So अल्मा की जो मदर थी और आंट थी, क्लिंगिंग मतलब चिपके हुए, पकड़ के, किसको पकड़े हुए थे वो, कि कोकोनट ट्री के लीव्स के वो पकड़े हुए उसको बुला रहे थे। A wave uprooted the tree and they too were washed away. एक वेव आई और उस ट्री को, उस कोकोनट ट्री को भी बहा के ले गई, जिसके वजह से उसकी मदर और आंट भी पानी में बह गए। अल्मा सॉ ए लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, उसने देखा कि एक लकड़ी पानी में तैर रही है। सी क्लाइम्ड ऑन टू इट एंड देन सी फेंटेड व्हेन सी वोक अप सी वाज इन ए हॉस्पिटल इन कामोर्ता। सो उसने उसको पकड़ लिया और वो बेहोश हो गई, और जब उसको होश आया उसने देखा कि वो एक खुद हॉस्पिटल में है जो कि कामोर्ता में थी। From there she was brought to Port Blair. The little girl does not want to talk about the incident with anyone. She is still traumatized. जो आल्मा है वो उस इंसिडेंट के बारे में किसी से भी बात करना नहीं चाहती, अभी भी वो ट्रॉमाटाइज्ड है। ट्रॉमाटाइज मतलब ग्रेटली शॉक्ड एंड डिस्ट्रेस, क्योंकि उसने उस तरंग में, उस सुनामी में अपने सारे फैमिली मेम्बर्स को उसने खो दिया और वो अभी भी शॉक्ड है। डिस्ट्रेस्ड मतलब बहुत ही दुखी है। ओके स्टूडेंट, दिस इज़ ऑल अबाउट योर चैप्टर 2 एंड दिस आर द ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आंसर जो कि आपको खुद करनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टैंड द यूनिट 1. थैंक यू, बाय।